दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। अमावस्या तिथि पर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म के कार्य किए जाते हैं। इसी तरह वैशाख माह में आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं 7 या 8 मई कब है वैशाख अमावस्या और स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या वैशाख अमावस्या 8 मई दिन बुधवार को पड़ने वाली है। वैशाख अमावस्या के दिन गाय से जुड़े उपाय अगर आपने कर लिए तो पूरे साल धन की वर्षा होगी। चुपचाप गाय माता को खिला दे, ये एक छोटी सी चीज़। उससे पहले आइए जानते हैं मई 2024 में वैशाख पूर्णिमा कब है। दोस्तों, वैशाख अमावस्या तिथि की शुरुआत 7 मई को सुबह 11:41 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी 8 मई को सुबह 8:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में अमावस्या तिथि 2 दिन मनाई जाएगी। 8 तारीख को उदय तिथि में अमावस्या तिथि वर्तमान रहेगी। शास्त्रों का मत है कि जब उदय तिथि होती है उसी में तिथि का मान होता है, इसीलिए 8 तारीख को देव कर्म किए जाएंगे। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। चंद्रमा और शनि दोनों की कृपा मिलती है। वैशाख अमावस्या के दिन से चंद्र उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। इस अवधि में चंद्रमा का तेज बिल्कुल भी नहीं होता। यही वजह है कि अमावस्या पर चंद्रमा पूजा करने से मान सम्मान, मान धन और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कहते हैं कि इस दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तेल, खिचड़ी आदि का दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा उत्तरायण से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए इस दिन किया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायक होता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। वास्तव में 8 मई वैशाख अमावस्या बुधवार के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों। बस जो उपाय आपको बताए जाए वो उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं 8 मई वैशाख अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दे, ये एक छोटी सी चीज़। रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगे सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्यु दंड, पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, या यूं कहें कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट वो दूर हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे आपसे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। यदि आप ये एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, या यूं कहें कि व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर आजीवन बरसती है। मानव के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं। मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 8 मई अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन में दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वो भी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको इस अमावस्या के दिन गाय को ज़रूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फ़ायदे के लिए पूरा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाब होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। या यूं कहें कि आपके जीवन में अपार मन, सुख, शांति, संपत्ति की प्राप्ति आपको हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र की कभी भी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देख कर जाना यदि आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से आपका हर कार्य सफल हो, आपको आपके जीवन में सुख संपत्ति मिले, तो आप इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें।
आपको बता दें कि इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें, वहां पूजा पाठ करें और पितरों के निर्मित तर्पण पिंडदान तो आपसे बने, अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और इस खास अमावस्या के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैशाख अमावस्या के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा जाता है। इस अमावस्या के दिन दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। और आपको बता दें कि इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब ये जो पूर्णिमा के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो ज़रूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें कि उपाय को ज़रूर करें। क्या करें कि पूर्णिमा के शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांग कर। दोस्तों 21 दिनों के अंदर आपकी वो मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया है मैंने, ये उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। अब कौन कौन से उपाय हैं इन्हें ध्यान से सुनना। जिस तरह बताए हैं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं। प्रभावशाली चमत्कारी उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे इस पूर्णिमा से। दोस्तों सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के दोष भी दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। यहाँ दोस्तों गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला का नियम जरूर बनाएं और वहाँ गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। दोस्तों गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकल रहे हैं वो यात्रा आपकी जरूर सफल होगी और वो जिसके लिए आप निकले हैं वो भी जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में भी आ जाती हैं तो कभी कभार बीमार होकर बेचारे ये गाय दम भी तोड़ देती हैं। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगने पड़ते हैं, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था
जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वो पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को जो भगा देते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ चार बनवाते हैं वो महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वो जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को नहीं लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी ढो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को ढोने वाले और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है, जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय दान करते हैं वो महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। ये भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी पूर्णिमा दिन या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वो बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हों और सामने से गौमाता आती हुई दिखाई दे तो गौमाता को अपनी दाहिनी ओर जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन दे देंगे तो वो रोटी बासी हो जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वो काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दुख दर्द का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उसमें आपको असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करेंगी गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज़ें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीज़ें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ इस खास पूर्णिमा पर आटे की 5 लोइयाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के अब चरणों को स्पर्श करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वो भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और एक बार पूर्णिमा पर आप 11 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और पूर्णिमा पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय। जय गौ माता। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ
साथ ही दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे कि इस वीडियो में हमने आपको गाय माता से जुड़े सारे उपाय बता दिए हैं जो आप इस वैशाख अमावस्या पर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन उपायों को करते वक्त आपको सिर्फ एक बात ही ध्यान में रखनी है कि जब आप ये उपाय करें या करने वाले हैं तो आप इसके बारे में किसी को भी मत बताइए। जब आप किसी को उपाय बताकर करते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलता, इसीलिए पहले आप इस उपाय को कर लीजिए। जब आपको लाभ मिल जाएगा इस उपाय को करने के बाद फिर आप आगे इस उपाय को बता सकते हैं। लेकिन पहले ही आप इस उपाय के बारे में किसी को ना बताएं, वरना आपका जो उपाय है वो विफल हो जाएगा, आपको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये चला ही आ रहा है, प्राचीन काल से हमने देखा है कि जब कोई भी हम कार्य किसी को बताकर करते हैं तो वो संपूर्ण, वो संपन्न, वो सफल नहीं हो पाता। तो हम भी आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप किसी को मत बताना। आप जो भी सेवा भाव से गौ माता को खिला रहे हैं बस चुपचाप खिला दें। उसके बारे में आपको 10 लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं गौ माता की सेवा करती हूँ या करता हूँ, या मैं हर रोज़ प्रतिदिन गौ माता को ये चीज़ खिलाता हूँ या खिलाती हूँ। आप बस सच्चे मन से दृढ़ विश्वास रखते हुए गौ माता पर, उन 33 कोटि देवी देवताओं पर विश्वास रखते हुए आप अपने स्व इच्छा से ये उपाय करते जाएं, आपको फल ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों ये फल ऐसे होते हैं जिसके बाद आपका जीवन बदल जाता है। आपके घर में दोस्तों अन्न धन के भंडार पूरे रहते हैं, साथ ही साथ सुख समृद्धि रहती है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का चारों दिशाओं में वास होने लगता है, तरक्की की सीढ़ियां आप चढ़नी शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ आपका भविष्य उज्जवल हो जाता है। कई बार क्या होता है किसी की नज़र ही लग जाती है हमारे ऊपर, या हमारी तरक्की के ऊपर, या हमारे पैसों के ऊपर, धन के ऊपर, या फिर अन्न भंडारों के ऊपर, तो ऐसी नज़रें भी दूर हो जाएंगी। कोई भी आपका बाल विवाह नहीं कर पाएगा। कोई आपका शत्रु है या आपका कोई निजी मामला है, अपने घर वालों से कोई निजी मामला है, सब दूर हो जाएंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, यहाँ तक कि गाय में पाए जाने वाले 33 कोटि देवी देवताओं के आपको आशीर्वाद मिल जाएंगे। और जब इन सब का आशीर्वाद आपके साथ में है, इन सब के जो कृपा दृष्टि है वो आपके ऊपर बनी हुई है, तो फिर आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बस आपको अपने स्व इच्छा से, पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से गाय माता की पूजा करनी है। गाय माता को आपको रोटी खिलानी ही खिलानी है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों एक रोटी ही तो है, अगर आप उसे प्यार से खिला देंगे तो हमारा कुछ भी नहीं जाता, ना ही ज़्यादा समय जाता है। लेकिन आपकी श्रद्धा भावना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मायने रखती है। श्रद्धा भावना से किया गया काम ज़रूर सफल होता है, लेकिन अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है तो ये उपाय आपके सफल नहीं होंगे। और अगर आपने किसी को बता रखा है इन उपायों के बारे में तो भी सफल नहीं होंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कोई सा भी उपाय करें। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी गौ माता के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय गौ माता ज़रूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।